नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज जो हमारी क्लास होगी वो वाइगोत्स्की की क्लास होगी। देखिए, वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो सीटेट में आते हैं और जो हमें परेशान करते हैं, जिसमें से देखो कुछ मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। जेड स्कैप फोल्डिंग, एमक्यू, सहारा देना, मदद, मचान, पार, निज वार्ता, स्ववार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और देखिए, वाइगोत्स्की जो हैं इनका कम से कम आप ये मान लो 3 या 4 नंबर का तो सिलेबस में रहता ही रहता है। सीटेट के सिलेबस में तो 3-4 नंबर तो आपके आज पक्के हो ही जाने हैं। देखो, वाइगोत्स्की ने वैसे तो बहुत डीप थ्योरीज दी, लेकिन हमें डीप थ्योरीज अभी नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि सीटेट में डीप थ्योरीज आती नहीं है। सीटेट में बहुत हल्का सिलेबस होता है। जो वाइगोत्स्की का सिलेबस है बहुत हल्का सा है। तो हम बस इन्होंने जो टर्म्स दिए उनको समझने का प्रयास करते हैं। आज आप ये क्लास देख लो ध्यान से, मैं आपको पक्का वादा करता हूँ कि 3-4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। चलिए देखते हैं। देखिए, ले वाइगोत्स्की जो थे ये रूस के थे। कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ले वाइगोत्स्की कहाँ के, तो रूस के थे और बहुत छोटी उम्र में 37-38 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। तो इन्होंने दिया क्या, इनका जो सिद्धांत था वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था, जिसको इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चा जो भी चीज़ सीखता है वो समाज से सीखता है। और समाज से कैसे सीखता है? सीखने की जो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं संज्ञान। इस संज्ञान का मतलब ये होता है कि बच्चा जानने के लिए उसके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो सब संज्ञान के अंदर आती हैं। जैसे कि मान लो ध्यान देना, याद करना, सृजन करना, कल्पना करना, विवेचना करना, समस्या को हल करना, वर्गीकरण करना। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चे के अंदर, बच्चे के मन में जो प्रक्रिया चल रही होती है वो सब संज्ञान में आती है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि ये जो संज्ञान है इसका जो विकास है वो कैसे होता है, वो समाज और संस्कृति के साथ होता है। समाज के साथ सहयोग करता है बच्चा, बच्चा समाज के साथ सहयोग करेगा और समाज बच्चे के साथ सहयोग करेगी, तो उसके जो संज्ञान में वृद्धि होगी। जबकि अगर हम सिर्फ संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो ये पियाजे ने दिया था। पियाजे ने कहा कि ये स्टेजेज वाइज होता है। इसकी उन्होंने 4 स्टेज बताई पियाजे ने। तो वो तो चलो पियाजे हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम वाइगोत्स्की की बात करेंगे। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे का जो संज्ञान है या बच्चे का जो विकास है वो कहाँ से होता है, वो समाज से होता है। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए। वही टर्म्स मैं आज आपको क्लियर करूँगा। देखिए, पहला, संभावित विकास का क्षेत्र, निकटतम विकास का क्षेत्र, जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये चारों के चारों एक ही चीज़ है और ये अलग अलग करके सीटेट में आ जाते हैं और वो पूछ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो भाई इसको आप समझ लो, एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आपने सीटेट का पेपर दिया और उसमें नंबर आए आपके 60। तो ये तो आपका हो गया वर्तमान स्तर। अब क्योंकि आपने बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें की हुई हैं, तो ये संभावना है कि भाई आप 60 नंबर वाले नहीं हैं, कम से कम आपके तो 100 नंबर आने चाहिए। तो ये क्या है? ये संभावित है कि यहाँ तक आप, यहाँ संभावना है कि आप इस स्तर तक पहुँच सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हो। 60 नंबर आपके अभी आए हैं, लेकिन आप पहुंचने की संभावना ये, क्योंकि आपने बीएड करा है, डाइट किया या कुछ भी किया हुआ है, तो इतनी संभावना है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो ये जो बीच में है ये क्या है? यही आपका जेडपीडी है। जो बीच का क्षेत्र है ये जेडपीडी है। ठीक, मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। उसको एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मान लो जब बच्चा छोटा होता है तो वो कहता है कि मैं साइकिल सीखूंगा। अभी जो उसका वर्तमान स्तर है उसको क्या है कि साइकिल चलानी नहीं आती है, लेकिन संभावना है कि वो सीख जाएगा साइकिल चलाना। तो नहीं आती है यानी कि वर्तमान स्तर, और सीख जाएगा यानी कि जो संभावित स्तर, इसके बीच का जो गैप होता है ये आपका जेडपीडी होता है। बहुत आसान था, चारों वर्ड ये एक ही हैं और ये आते जरूर हैं, 1 नंबर का आता है। अगला देखो, इसी में फिर आपको मिलेगा स्कैप फोल्डिंग, सहारा देना, सहयोग देना, मचान, सीढ़ी, पाड़, मदद। इन चारों का एक ही मतलब है। अब ये होता क्या है, अब इसको समझ लो। देखो, आपने सीटेट का पेपर दिया, आपके 60 मार्क्स आए, ये आपका वर्तमान स्तर अभी मैंने बताया था। लेकिन ये संभावना है कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, 100 तक पहुँच सकते हो, आप 100 नंबर ला सकते हो। ये आपका संभावित स्तर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये गैप है ये तो जेडपीडी मैंने भी बताया। अब क्या है, यहाँ जब आपने सीटेट का पेपर दिया तो आपके 60 मार्क्स आए, तो ये आपके आए अकेले, आपको किसी ने मदद नहीं की। ये आपका वर्तमान स्तर है, ये खुद की आपकी मेहनत थी। लेकिन आप 100 नंबर ला सकते हो, बट कैसे?
आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, कोई आपको सिखाए कि कैसे 100 नंबर तक पहुंचा जाता है, तो वो जो आपकी मदद होगी, जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको कोचिंग दे रहा हूँ, तो ये जो कोचिंग है यही मदद है, यही स्कैफोल्डिंग है, यही सहारा देना, सहयोग, सीढ़ी पाड़। सीढ़ी या मचान या पाड़, ये देखो क्या है, ये एक ही चीज़ होती है। जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, ये वर्तमान स्तर है आपका, आपको यहाँ जाना है, छत के ऊपर जाना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको एक सीढ़ी चाहिए, एक सहारा चाहिए। ये जो सीढ़ी है, ये जो सहारा है, यही स्कैफोल्डिंग है। देखो कितना आसान है। और देखिए MKO, MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसको हिंदी में संरक्षक, प्रवर्तक या मध्यवर्ती बोलते हैं। आप दोबारा वहीं से चलते हैं कि आपके 60 मार्क्स सीटेट में आए, ये आपका वर्तमान स्तर था, आप ला सकते हो 100 नंबर, तो ये जो बीच का गैप, ये ZPD, ठीक है। अब आप लाओगे कहाँ, कैसे, आपको स्कैफोल्ड हो, आपको मदद देनी पड़ेगी, आपको स्कैफोल्डिंग चाहिए। अब ये मदद कौन देगा, जो ये मदद देगा आपको, जो आपको स्कैफोल्ड करेगा, जो आपको सहारा देगा, वही MKO है। जैसे मान लो मैं अभी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं MKO हूँ। ये MKO वो होता है जो आपसे ज़्यादा जानता है, इसलिए ये आपकी मदद करता है, आपको स्कैफोल्ड करता है। किस लिए स्कैफोल्ड करता है, इस ZPD को भरने के लिए, यानी आपका जो वर्तमान स्तर है, इस वर्तमान स्तर से आपको संभावित स्तर तक ले जाने के लिए। जैसे मान लो बचपन में जब हम साइकिल सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, तो साइकिल हमें नहीं आती है, तो हमें क्या होता है, हमारे जो पापा होते हैं या हमारा बड़ा भाई है या घर में कोई और है, वो उस साइकिल को पीछे पकड़ लेते हैं। तो जो ये पकड़ना है वही स्कैफोल्डिंग है, मदद है। अब ये मदद कर कौन रहा है, पापा मदद कर रहे हैं, तो ये जो पापा हैं वो कौन है, वो MKO हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये ऐसी मदद होती है जिसको बाद में बंद कर दिया जाता है, बैक ले लिया जाता है, वापस लिया जाता है। क्यों, क्योंकि मैं आपको यहाँ वर्तमान स्तर से यहाँ तक पहुँचाने के लिए अभी पढ़ा रहा हूँ। मान लो आपके 60 मार्क्स हैं यहाँ पे और 100 तक आपको पहुँचाना है, तो मैं MKO हूँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको स्कैफोल्ड कर रहा हूँ। स्कैफोल्ड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ZPD है वो कंप्लीट करना है, ये गैप भरना है। लेकिन ये जो स्कैफोल्डिंग है, ये वापस ली जाती है, बैक की जाती है। बैक कैसे की जाती है कि मैंने आपको सिखा दिया, अब आप जाओ एग्जाम सेंटर पे, यहाँ पे एग्जाम दो और 100 नंबर प्राप्त कर लो। मैं तो नहीं जा सकता, MKO तो नहीं जा सकता। तो ये यही बस, ये जो टर्म्स हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको आपको समझना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या वाइगोस्की ने दिया, वाइगोस्की ने एक और टर्म का यूज किया, ये था जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत भाषा, निज वार्ता, प्राइवेट स्पीच, निज वाक या स्वकेंद्रित वार्ता। इन सब का एक ही मतलब है, ये एक ही टर्म है, बस इनके नाम बार बार बदल देते हैं वो। ये क्या होता है, तो देखो आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है और वो खेल रहा होता है, तो वो अपने आप से बात भी कर रहा होता है खेलते टाइम, वैसे भी बात कर लेता है, कई बार बच्चे अपने आप भी बात करते रहते हैं। तो ये जो बच्चा अपने आप से बात करता है खेलते समय या पढ़ते समय, तो इसी को इन्होंने कहा कि ये बच्चे की व्यक्तिगत वार्ता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा खेल रहा है, उसके साथ 7-8-10 खिलौने हैं उसके पास, अब वो खिलौनों को बोलता है तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ से साइकिल चला, तू यहाँ से कार चला, और दोनों टक्कर मार दो आपस में। ऐसे बच्चे खेलते हैं, तो वो अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं। तो इसी अपने आप से बात करने को हम बोलते हैं निज वार्ता या निज भाषा, व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत भाषा, स्वकेंद्रित भाषा या प्राइवेट स्पीच। और इसी एक्टिविटी को, यानी कि जब बच्चा अपने आप से खुद से बात करता है, पियाजे जो था, पियाजे ने इसी को क्या कहा, अहम केंद्रित भाषा या अहम केंद्रित वार्ता, या पियाजे में हम पढ़ लेंगे। तो ये जो होता है, जब बच्चा अपने आप से बात करता है, इसको हम बोलते हैं निज भाषा या व्यक्तिगत भाषा। अच्छा, बच्चा क्यों अपने आप से बात करता है, वो अपने आप को डायरेक्ट करता है, अपने दिमाग को डायरेक्ट करता है, आदेश देता है कि भाई आप ऐसे करो। ऐसा बच्चा क्यों करता है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो कई बार भूल जाता है, तो बार बार अपने याद करने के लिए अपने दिमाग को डायरेक्ट करता रहता है, आदेश देता है, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, ताकि उसके खेल में कोई विघ्न ना हो। तो इसके लिए जो बच्चा ये व्यक्तिगत वार्ता करता है। देखिए, ये एक टर्म भी आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा देखिए, जब वाइगोस्की क्या था, वाइगोस्की ने ये कहा कि बच्चा जो भी सीखता है समाज से सीखता है। समाज के अंदर जो वयस्क व्यक्ति है या समवयस्क, कई बार जो समवयस्क भी होता है और आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो भी MKO हो सकता है, जो समवयस्क है लेकिन उसकी नॉलेज अगर ज़्यादा है, तो इससे बच्चा सीखता है। कहाँ से सीखेगा, समाज से। समाज के अंदर वयस्क या समवयस्क सीखेगा। तो सीखेगा कैसे, समाज के साथ अंतःक्रिया करनी पड़ेगी, उसको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। पारस्परिक शिक्षण, यानी कि जो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ये भी सामाजिकता की बात है। सक्रिय शिक्षण, देखो सक्रिय होने के लिए कम से कम 2 लोग तो हों, तभी तो सक्रिय होंगे, बातचीत करेंगे। सहयोग भी एक दूसरे का होगा। अन्योन क्रिया, यानी कि इंटरेक्शन करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे से सीखना।
पारस्परिक क्रिया, भाई दो लोग होंगे तभी पारस्परिक क्रिया होगा, सहयोग भी, अंतः क्रिया, अंतः संबंधित, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स मैं बताता हूँ जब मैं क्लास लेता हूँ। तो ये पॉजिटिव वर्ड कहाँ से आए, यहीं से तो आए। जो उसने कहा भाई जो लोग कह रहे हैं, यानी कि जो थिंकर्स उन्होंने जो चीज़ बताई उसको मैंने पॉजिटिव कह दिया, है ना, और जो उन्होंने मना करा उसको मैंने नेगेटिव कह दिया। मैंने कहीं से बाहर से नहीं लाया नेगेटिव पॉजिटिव, बस मैंने ये मोटी मोटी किताबें पढ़ी और उसका निचोड़ आपको दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव। ये इसलिए दिया पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको मोटी किताबें ना पढ़नी पड़े, और सीटेट में मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्की हल्की चीज़ें पढ़िए आप, जो मैं बताता हूँ वो कर लो, 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। थोड़ी सी चलो थ्योरी देख लेते हैं। अधिगम और विकास की क्रिया में बच्चा सक्रिय भाग लेता है। इसका मतलब है कि जो बच्चा अधिगम करता है, यानी कि जो सीखता है या जो उसका विकास होता है, वो अपने आप नहीं हो जाता है, बच्चा खुद भी उसमें भाग लेता है। सीखने के लिए वो खुद एक्टिव होता है, जब वो खुद एक्टिव होता है तो उसका विकास होता है, उसका विकास होता है तो वो सीखता है, सीखता है तो विकास होता है, विकास होता है तो सीखता है। तो ये अंतः क्रिया चलती रहती है। अधिगम और जो विकास है वो अंतः संबंधित चलते रहते हैं, ये काम होता रहता है। अधिगम विकास को प्रभावित करता है, सही बात है, और विकास भी अधिगम को प्रभावित करता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतः संबंधों पर निर्भर करता है। अंतः संबंधों को मैं बताता हूँ इसलिए पॉजिटिव है, यानी समाज के अंदर जो संज्ञान है, संज्ञान मैंने बताया था क्या है, मन के अंदर चलने वाली प्रक्रियाएं जो बच्चे को जानने की ओर ले जाएं, जिससे बच्चा जानने के लिए जिज्ञासु हो जाए, वो संज्ञान होता है। तो वो संज्ञानात्मक विकास कब होगा बच्चे का, समाज से होगा। समाज में जो व्यक्ति हैं, वो ये व्यक्ति कौन है, या ये या तो वयस्क हैं या समवयस्क हैं, उसके साथ जो उसके अंतः संबंध होंगे उससे बच्चा सीखेगा। संज्ञानात्मक विकास में समाज और भाषा का योगदान होता है। अभी मैंने बताया समाज से सीखता है बच्चा, और जो भाषा है वो क्या योगदान देती है, भाषा ये योगदान देती है कि बच्चा भाषा के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, पूछता है, बोलता है, लिखता है, जो उसके संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि बच्चे में विचार पहले आता है और भाषा बाद में। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे के दिमाग में पहले विचार आएगा, अब इस विचार को वो प्रकट करना चाहता है, कैसे करेगा, भाषा से। तो पहले वो विचार आएगा फिर वो भाषा सीखेगा। जबकि जो हमारे प्याजे थे उन्होंने इसको उल्टा कर दिया था, उन्होंने कहा था पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। तो ये अपनी अपनी सेइंग है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते बाकी, लेकिन मुझे भी ये ठीक लगता है कि पहले विचार आता होगा, उस विचार को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इंग्लिश में इनकी एक ये सेइंग थी कि लैंग्वेज इज़ द ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये कुछ था जो वाइगोस्की ने कहा, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही आता है सीटेट में, आप इसको याद कर लें, समझ लें। इस क्लास को याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस इन चीज़ों को अपने दिमाग में सेट कर लें कि भाई किस तरह से चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली यूज करना है, क्योंकि जो सीटेट का जो सिलेबस है वो सारा प्रैक्टिकली आएगा। और बाकी मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की क्वायरी है तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं। PDF अगर चाहिए तो PDF के लिए भी यही नंबर है। और बाकी दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और तभी मज़ा आएगा। आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक।